ये 100 साल पुरानी है, ये मज़हब के नाम पे ये इस तरह करना, ये करना नहीं चाहिए। देखो अल्लाह भी एक है, भगवान भी। बात हमने जो कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा है उसमें ये लिखा जा रहा है, बताया जा रहा है कि भाई सब चीज़ इनकी है, कोर्ट भी इनका है, हिंदू हर चीज़ इनकी है। हमें तो मज़हब के नाम पे मारा जा रहा है, हमारे साथ इंसाफ है। लेकिन हम संविधान को मानते हैं, लेकिन हम इस फैसले को नहीं मानते कि हमारी इबादत गाह पे आप लोग जो है मूर्ति लगाओ। हमारे यहाँ मूर्ति पूजा नहीं होती है, हम मूर्ति को नहीं मानते। जहाँ में मूर्ति लगी हुई होती है वहाँ पे फरिश्ते नहीं आते, हम वहाँ पे सजदा नहीं कर सकते। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। ईदगाह में मौजूद हूँ, यानी कि सदर ईदगाह के अंदर, दिल्ली है ये, और यहाँ पर महिलाएं खड़ी हैं काफ़ी की सारी। मैं थोड़ा जानना चाह रहा था, बेबी जी क्या नाम हुआ आपका? जी क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है गुलफशा। गुलफशा जी, जानना ही चाह रहा था कि अभी क्या चल रहा है यहाँ पर, क्या सुनना है आप लोग? यहाँ पे जो है सब आते हैं, ये 100 साल पुरानी है, ये मज़हब के नाम पे ये इस तरह करना, ये करना नहीं चाहिए। देखो अल्लाह भी एक है, भगवान भी। बात हमने जो कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा है उसमें ये लिखा जा रहा है, बताया जा रहा है कि भाई सब चीज़ इनकी है, कोर्ट भी इनका है, हिंदू हर चीज़ इनकी है। हमें तो मज़हब के नाम पे मारा जा रहा है, हमारे साथ इंसाफ है। डर है, जो बहुत सी बातें जो अलग अलग घटी हैं, जैसे मैंने हल्द्वानी कवर किया, वहाँ पर मुसलमानों के साथ ज्यादती हुई। अब इन लोगों को बिल्कुल भी ऐसा लगता है कि विश्वास नहीं बचा है। सुनिए, थोड़ी सी बात सुनिएगा। आज का जो मसला है वो ये है कि एक ऑर्डर पास हुआ है और ज़मीन बताई जा रही है डीडीए की। ईदगाह को तो कोई नुकसान नहीं है उससे। मेरी बात सुनिए, ईदगाह को क्यों नुकसान नहीं है? ये हमारी ईदगाह है और ये हजारों साल पहले से ईदगाह है, मुसलमानों का इबादत गाह है हमारी। यहाँ पे समय होती है, यहाँ पे नमाज होती है, यहाँ पे सजदे होते हैं, और हम मूर्ति को नहीं मानते। माना झांसी की रानी दिल्ली की पहली लड़ाई में शामिल थी अपने बच्चे को लेके, वो हमारी हीरोइन है, हमें ताकत आती है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कह दिया है कि क्या नाम है, मेरी मूर्ति मेरे बाद मेरी मूर्ति लगा करके हिंदू मुसलमानों में झगड़ा करा। वो तो हिंदू मुसलमानों के लिए अपनी जान दे करके चली गई है। वैसे कोई हिंदू कह रहा है इस बात को कि भाई हाँ ऐसा हिंदू मुस्लिम हो रहा है? अब एक बात बताइए, कोई आम आदमी, कोई आम हिंदू नहीं कह रहा, लेकिन जो है ये नेता भिड़वा रहे हैं, ये नेता कर रहे हैं, पॉलिटिक्स पे कह रहे हैं, आपके पॉलिटिक्स हो रही कह है। रहे हैं। लेकिन हम संविधान को मानते हैं, लेकिन हम इस फैसले को नहीं मानते कि हमारी इबादत गाह पे आप लोग जो है मूर्ति लगाओ। हमारे यहाँ मूर्ति पूजा नहीं होती है, हम मूर्ति को नहीं मानते। जहाँ में मूर्ति लगी हुई होती है वहाँ पे फरिश्ते नहीं आते, हम वहाँ पे सजदा नहीं कर सकते। आप देखिए, ये हमारी पता नहीं कितनी हजारों मील में ये ईदगाह थी, इन्होंने काट काट के वहाँ पे जो है पूरी सड़क बना दी, रोड बना दिया, पेट्रोल पंप ले लिया इन्होंने, हमारी जगह छीन ली। अब जो बाउंड्री हुई है, अब इसके अंदर जो है ये कहते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाएंगे। भाई हमारे सीनों पे तुम मूर्ति क्यों लगाओगे? मुसलमानों के ज़ातियाँ क्यों हो रही हैं? मुसलमानों को क्यों मारा जा रहा है? मुसलमानों की मस्जिदें क्यों तोड़ी जा रही है? मुसलमानों के कब्रिस्तान क्यों तोड़े जा रहे हैं? अरे तुम कमज़ोर समझ रहे हो मुसलमानों को। मुसलमान कमज़ोर नहीं है, मुसलमान कमज़ोर नहीं है। हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कह के गए कि सब्र करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब्र करवाएं, अपनी इबादत गाह पे हम मूर्ति गड़वा लेंगे। ये गलत फैसला है। ये डीडीए जो कर रही है, ये एमसीडी जो कर रही है, ये गलत कर रही है। अल्लाह के वास्ते मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ रही हूँ कि आप लोग जो है मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी ना करो, उनकी इबादत गाहें ना छीनो। एक बात मुझे बीबी जी और जाननी थी आपसे कि जैसे कि मान लो हर कोई भी प्रोटेस्ट होता है, अभी तो मैं प्रोटेस्ट कह ही नहीं सकता हूँ इसको, आप लोग इकट्ठा हो गए हैं, ईदगाह है, ये अपील हो रही है। बात ये आती है कि डर कहाँ लग रहा है? भाई हम डरते किसी के बाप से नहीं है, हम डरते किसी के बाप से नहीं है, लेकिन ये गलत फैसला है। कोर्ट ये कह रहा है कि मूर्ति लगने तो रानी झांसी रोड पर। हाई कोर्ट ने अभी तक कोई भी, रानी झांसी रोड है ना भाई ये झांसी रोड नहीं है, रानी झांसी का रोड दूसरी जगह है। दूसरी जगह जगह अगर मैं ये कहती हूँ, अगर आपको मूर्ति लगानी है तो आपने जो मामा भांजा का मजार तोड़ा है वहाँ पे लगा दो। आपको अगर सड़क पे ही लगानी है, भाई मैं खुद चल के, हमारी जितनी भी बहन है चल के मूर्ति खुद लगाएंगी अपने हाथों से। आपको ये एतराज है कि ईदगाह के बिल्कुल जस्ट नहीं लगनी चाहिए? ईदगाह पे नहीं लगनी चाहिए। हमारा सजदा, हमारी नमाज नहीं हो सकती। इस पर
थोड़ी बात करता हूँ मैं और भी बात करता हूँ आप लोगों से। दरअसल में जो बात है वो यही क्लियर है कि ईदगाह हो या मस्जिद, दरअसल में हम अगर मथुरा को देखें या हम काशी को देखें या बहुत सी जगहों को हम देख चुके हैं, एक मूर्ति से शुरुआत होती है और बड़ा यानी कि मजमा खड़ा हो जाता है। ये मुस्लिम औरतों को या यहाँ के यूँ कहा जाए कि जो वासिंदे हैं ईदगाह के आसपास के लोग, वो ऐतराज़ यही जता रहे हैं कि अगर काश ऐसा होता है कि आज रानी झांसी की मूर्ति लगती है तो खुदा न खास्ता इनका, मैं समझता हूँ कि यही मोटिव है, यानी कि सोचना है ये कि कल को ऐसा ना हो कि यही मंदिर में तब्दील हो जाए। यही बात ऐसा हो सकता है, इबादत नहीं हो सकती है। तो ये एक शाही ईदगाह है जो कि दिल्ली की इंडिया की सबसे बड़ी शाही ईदगाह है, कोई छोटी मोटी ईदगाह नहीं है। और ये कोई बाउंड्री के बाहर नहीं है, बाउंड्री तोड़ के ईदगाह के अंदर जो उसका बैग वाला बैकग्राउंड है उसके अंदर बनाया जा रहा है। तो ये मूर्ति का मसला नहीं है, ये कि भगवान की लग जाएगी कल को। हमारे को मूर्ति पसंद ही नहीं है, ना कोई फोटो ना कोई मूर्ति जहाँ पे हम इबादत करते हैं वहाँ पे अलाउड नहीं है, सीधी सी बात ये है। तो कुल मिलाकर यहाँ मूर्ति का विरोध है, और मूर्ति का विरोध इसलिए नहीं है कि रानी झांसी का मूर्ति है, मूर्ति होनी नहीं चाहिए ईदगाह के पास, इन लोगों का यही कहना है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।